हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों, आप लोग का एग्जाम का समय भी और डेट भी आ चुका है कि 9 फरवरी को आप लोग का हिस्ट्री का एग्जाम है। ठीक है, तो ये 9 फरवरी के लिए प्यारे बच्चों बिल्कुल स्पेशल क्लास है और बिल्कुल आपको यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप अच्छे से इन प्रश्न को जो है ना जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो बच्चों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप जो है बच्चों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों आप आंसर जो है ना बिल्कुल चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि इंडिया गेट का निर्माण जो है ना कब हुआ था। ये सभी प्यारे बच्चों आपके 9 फरवरी के लिए बिल्कुल ही रामबाण क्वेश्चन है। आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न आने की संभावना है। तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था ये पूछा है, तो 1931 में इंडिया गेट का निर्माण होता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया जो ये कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया को याद रखेंगे बच्चों, ये बंबई में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बंबई हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ये कब किए थे। चलिए बताइए कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है बच्चों कब की थी। तो आप बताओगे 1784 में किए हुए थे। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1784 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि 7 द्वीपों का नगर बच्चों किसे कहा जाता है। चलिए बताइए कि 7 द्वीपों का नगर जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे बंबई को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, बंबई को कहते हैं। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर। और क्वेश्चन क्या है कि भारत में रेलवे की जो शुरुआत है साथियों ये कब हुई थी। चलिए, तो अगर पूरा डेट के साथ अगर देखा जाए तो 16 अप्रैल 1853 में भारत में प्रथम रेल चलाई जाती है, जो कि मुंबई से थाने के बीच चलती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पर आपका प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि फोर्ट विलियम जो है ना ये कहाँ स्थापित किया गया था। चलिए बताएंगे फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया। तो याद रखेंगे फोर्ट विलियम स्थापित हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुए थे? कलकत्ता में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, कलकत्ता में। आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन है ये कब किया गया था। चलिए बताएंगे कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1767 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, 1767 ईस्वी में। आगे देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है कि सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी। चलिए बताइए बच्चों कि सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई। तो आप बताओगे 1869 में सुएज नहर व्यापार हेतु खोल दी जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जो जनगणना हुई थी बच्चों ये कब हुई थी। तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब होती है? 1881 में होती है। ठीक है, याद रखेंगे 1881 में होती है। चलिए बिल्कुल हम लोग फास्ट करेंगे क्लास, ठीक ना, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है एग्जाम का, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, इसको ध्यान रखना है। बताइए कि व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो व्यपगत के सिद्धांत का संबंध है बच्चों डलहौजी से है। किससे है? डलहौजी से है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा यहाँ पर। आगे देखेंगे यहाँ पर आपका प्रश्न है 11 नंबर कि बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 1900 यहाँ पर 5 में। ठीक है, 1905 में घोषणा होती है। और इसको रद्द कब कर दिया जाता है? तो रद्द की अगर बात की जाए तो 1911 में कर दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को होता है साथियों। याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पर है? डी में दी गई है, याद रखेंगे।
चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है ना किसने किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किए हुए थे किसने, तो ये गांधी जी किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, गांधी जी किए थे, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया गया यहाँ पर कि चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है ये किस राज्य से है। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध हो जाएंगे गुजरात राज्य से। ऑप्शन ए यहाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 15 नंबर। क्वेश्चन है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। यदि आपको फास्ट लगे तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे क्लास को एक बार रोक देंगे, ठीक है, फिर आप आंसर लगा के फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। 1920 में होता है असहयोग आंदोलन। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, असहयोग आंदोलन होता है, याद रखेंगे। 1942 में कौन सा होता है, भारत छोड़ो। और 1930 में होता है कौन सा, तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइए कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। 1932 में पूना समझौता होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, याद रखोगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना ये कब हुआ था। चलिए लगाएंगे आंसर यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है। आप बताओगे सर जी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो कि अमृतसर में होता है, याद रखेंगे। अमृतसर में होता है ना, हाँ शायद में अमृतसर होता है, अगर गलत हो तो बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे, शहीद ए आजम जो है ना किसे कहा जाता है। तो शहीद ए आजम कहते हैं सरदार भगत सिंह को, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, भगत सिंह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 14 नवंबर किसका जो है ना जन्म दिवस है। चलिए बताएंगे 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। तो 14 नवंबर जो है ये जन्म दिवस हो जाएंगे किसका, तो ये हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग का क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिंग विथ टूथ किसकी जो है ना यहाँ पर आत्मकथा है। तो माई एक्सपेरिंग विथ टूथ किसकी आत्मकथा है, तो महात्मा गांधी जी के हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया जो यहाँ पर पहला जन आंदोलन था ये कौन सा था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था कौन, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, असहयोग आंदोलन था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है बच्चों किसने की थी। तो 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन, अंबिका चरम मजूमदार। कौन किए थे, अंबिका चरम मजूमदार किए थे, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। और बच्चों अभी तक आप नोट्स नहीं लिए हो ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप जरूर ले लीजिए इस नंबर पे एसएमएस करके 962 18 834, ठीक है, क्लास कर लीजिए और इस नंबर पे एसएमएस करके बोलिए कि सर हमें नोट चाहिए, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों आपके सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों रहेंगे, बिल्कुल गेसिंग किए गए क्वेश्चन जो आपके बच्चों बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे पूछने वाले हैं। और इस नोट्स को आपको वही एक सब्जेक्ट का ज़्यादा नहीं 30 रुपये लगेंगे, ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हो बच्चों तो इस नंबर पे आप एसएमएस कर लीजिएगा क्लास के बाद और बोलिएगा कि सर हमें नोट चाहिए। वही एक सब्जेक्ट का आपको 30 रुपये, जिसमें सब्जेक्टिव गेसिंग किया गया रहेंगे क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है। ऐसे तो इसका ज़्यादा है लेकिन अभी प्यारे बच्चों आपको कम है, अगर आप चाहते हो लेना तो आप ले सकते हो इसको और पढ़ सकते हो। बताइए कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। 1917 लगा रहे हो, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है बच्चों कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, याद रखोगे आप सभी लोग। यहाँ पे सही जवाब आप लोग का जो है ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे 1885 में, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि 1919 के अधिनियम को जो है ना यहाँ पर कहा जाता है। तो 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, यहाँ पे चेम्स सुधार एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट बोलते हैं इसको, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पर प्रश्न है कि सर की उपाधि जो है ना किसने वापस की थी। तो याद रखिएगा सर की उपाधि किसने वापस की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी सर की उपाधि वापस कर दिए थे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है ना ये किस वर्ष लौटे थे। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में वो लौटते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, 1915 होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ होता है। तो अभी आपको पढ़ा है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है।
चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है ना कौन थे। चलिए बताएंगे आंसर क्या होगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है ना कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे आपके लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, लाला लाजपत राय। आगे देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था। चलिए आंसर लगाएंगे। गांधी इरविन समझौता कब होता है। तो गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। कब होता है? 1931 में। और साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। इनको भी याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन करता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है और आपके पेपर जो है, आपके पेपर में 100% बच्चों क्वेश्चन आएगा। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन करा रहे हैं। और बताइए कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, आगे देखिएगा, प्रश्न है आपका द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना ये कब आरंभ होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ होता है। आप बताओगे कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से आरंभ होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि चोरी चोरा कांड जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो चोरी चोरा कांड होता है 1922 में। क्या होता है? 1922 में। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। जलियांवाला आपको पता ही है 1919 और क्या है असहयोग 1920 में होता है। आगे देखिए, प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट जो ये किस वर्ष पारित हुआ था। बताएंगे आप सभी लोग कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित कर दी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन है कि डांडी किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे कि डांडी किस राज्य में स्थित है। तो डांडी हो जाएंगे किस राज्य में स्थित। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएंगे, गुजरात में है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो है ये कहाँ शुरू किए थे। तो महात्मा गांधी जी पहला किसान आंदोलन शुरू कहाँ पर किए थे। तो ये शुरू किए हुए थे कहाँ पर? चंपारण में। याद रखेंगे, चंपारण में पहला किसान आंदोलन करते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का कि साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था। अभी बताए हैं आपको कि 1928 में साइमन कमीशन आया था। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी साथियों एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बताएंगे कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सबने अवज्ञा आंदोलन की होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, सबने अवज्ञा आंदोलन होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जो है ना जाना जाता है। तो शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं लाला लाजपत राय को। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न देखेंगे कि काला कानून जो है ना साथियों किसे कहा गया है। तो काला कानून कहा गया है आपके रॉलेट एक्ट को या हंटर रिपोर्ट को। तो काला कानून तो रॉलेट एक्ट को ना बोला गया है। ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन। तो याद रखेंगे ए ओ ह्यूम जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है ये कब होता है। गांधी जयंती आप लोग मनाते हैं, तो इसे तो अच्छे से आपको याद ही है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है ये किस वर्ष आरंभ किया था। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन आरंभ करते हैं 1920 में। पढ़ाए हैं अभी आपको, सभी पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन भी आ रहा लाइन से ही। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा किस वर्ष में है। सॉरी, किस भाषा में, वर्ष नहीं भाषा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मिस्टेक है टाइपिंग में। तो किस भाषा में है। तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा हो जाएंगे गुजराती में। किस में है? गुजराती में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या दिया गया है कि जय हिंद का जो नारा है साथियों किसने दिया था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, आजाद या भगत सिंह, कौन दिया था। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन जो है ना ये किस वर्ष शुरू हुआ था।
तो चंपारण आंदोलन होता है 1917 में। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको जो हम पढ़ाए हैं ना साथियों, याद रखिएगा। अगर आप अच्छे से इसको पढ़े हैं तो आप यकीन मानिए कि आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव 50 बनाना है ना 100 में 50 आप सही कर लेंगे, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ाए हैं और बिल्कुल आप पढ़े हैं तो आपको जरूर याद होगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम क्या था। और नोट्स में अगर आप लेंगे ना तो उसमें भी आपको दोनों मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव तो बिल्कुल आसान से आसान भाषा में मिलेगा, जिसको आप लेकर पढ़ सकते हो। तो आप लेकर पढ़ सकते हो, इसको समय भी नहीं है और आप चाहें तो इसको लेकर पढ़ सकते हो। इस नंबर पे आप एसएमएस करके बोलेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो आपको प्यारे बच्चों नोट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा पेमेंट है, आपको पता ही है, उसको पे कर सकते हो। महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम क्या था, तो आप बताओगे क्या था, मोनिया था शायद। हाँ, ऑप्शन बी ना होगा, मोनिया था। चलिए आगे देखेंगे, लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ। तो अभी देखें कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब, 1930 में। असहयोग हुआ था 1920 में। और खिलाफत कब हुआ था ये तो हमें नहीं पता है, उतना ध्यान नहीं है, बट हमें लग रहा है 1920 में। अगर गलत हो तो आप लोग कमेंट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 9 फरवरी के एग्जाम के लिए। और इसी प्रकार के सभी जो आपके सब्जेक्ट है ना, आप कमेंट कर देंगे, आपको जो है ना बिल्कुल क्लास भी करवा देंगे। और नोट्स अगर ले लेते हो तो आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी हो जाएंगे, तैयारी पूरा हो जाएगा। तो जिनको भी चाहिए ले सकते हो, नंबर दे दिए हैं। और अगर अच्छा लगा हो क्लास तो आप लाइक कर लीजिएगा इस क्लास को। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखेंगे। चलिए, तो जल्दी से एक बार आप सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।